हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। कुछ अपडेट आप सभी के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। शक्ति उत्तर प्रदेश से बीटीसी डिग्रीधारी आरक्षित सीट पर हुए हैं चयनित, जिन पे बहुत बड़ी तलवार लटकने वाली है, क्योंकि चयन होने के बाद जब उनका नाम एनआईसी की पोर्टल से हटाया जा रहा है तो वाकई दुख की बात है। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि उन्होंने पहले से इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया था कि उनका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हो रहा है, किस कैटेगरी के तहत हो रहा है और क्या होना चाहिए। शिक्षक के आधा दर्जन अभ्यर्थियों के नियोजन पर लटकी तलवार। जी हाँ दोस्तों, डीपीओ स्थापना ने कहा कि विभाग से मार्गदर्शन मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे जो हमारे आरक्षण का जो नियमावली बना हुआ था उनका पालन नहीं किया गया, और साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन कैटेगरीज वाइज न करके उनको आरक्षण का लाभ देते हुए आरक्षण की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट वाले, उनके लिए मुश्किल का समय आ चुका है। देखते हैं क्या अपडेट है, इसलिए थोड़े अच्छे से इस वीडियो को देखें और इस तरह से अपडेट के लिए हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। उत्तर प्रदेश से बीटीसी की डिग्री प्राप्त कर बिहार में आरक्षित सीटों पे शिक्षक नियोजन के दौरान चयनित हुए आधा दर्जन अभ्यर्थियों के नियोजन पर तलवार लटक रही है। विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद ऐसे चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले ही आपको पता था कि आप अगर अदर स्टेट से है तो आपके लिए कुछ परसेंट सीट रिजर्व रहता है, और रिजर्वेशन के साथ साथ आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका जनरल में सीटेट मार्क्स नहीं था, यानी 90 से कम था, और अदर कैटेगरीज वाले या जो भी हो, ये सभी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसमें है जो विभागीय सूचना आप लोग को धीरे धीरे ऑफिशियल लेटर या न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलेगी। उत्तर प्रदेश से बीटीसी की डिग्री प्राप्त कर आरक्षित कोटे पर चयनित हुए अभ्यर्थियों नियोजन संबंधित कार्रवाई के लिए विभाग मार्गदर्शन मांगने की तैयारी में जुट गया है। विभाग द्वारा हरी झंडी मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से बीटीसी करने के लिए उत्तर प्रदेश का निवास होना अनिवार्य होता है। बिहार के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से बीटीसी किस परिस्थिति में बिहार के निवास पर या उत्तर प्रदेश के निवास पर बीटीसी किए, इसकी जांच की जाएगी। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे जो है अदर स्टेट कहने का सेंस सिर्फ यूपी वाले ही नहीं, बिहार वाले भी अगर यूपी से कुछ कोर्स किए हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत बड़ा अलग समय है अभी, कि वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से अपडेट किया गया है कि उत्तर प्रदेश से बीटीसी की डिग्री प्राप्त कर आरक्षित कोटे पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के लिए नियोजन संबंधित कार्रवाई करने का विभाग मार्गदर्शन की तैयारी में जुट गया है। साथ ही यहाँ पे दिया है, उत्तर प्रदेश में बीटीसी करने के लिए उत्तर प्रदेश के निवास होना अनिवार्य होता है। बिहार के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से बीटीसी किस परिस्थिति में बिहार के निवास पर किए या उत्तर प्रदेश के निवास पर किए, इसकी जांच की जाएगी। छठे चरण में शिक्षक नियोजन के दौरान यूपी से बीटीसी की डिग्री प्राप्त कर आरक्षित सीट पर आधा दर्जन अभ्यर्थी का चयनित नियमावली के तहत नहीं हुआ। इस संबंध में डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने कहा कि फिलहाल मैं प्रशिक्षण में आया हूं। उत्तर प्रदेश से बीटीसी डिग्री धारक अभ्यर्थियों को आरक्षित सीट पर नियोजन किया गया है, जो कि नियमावली के तहत नहीं है। नियमावली के तहत उत्तर प्रदेश के निवासी का नियोजन बिहार में अनारक्षित सीट पर किया जा सकता है, लेकिन आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित सीट पर किया गया है, जो नियमावली के तहत नहीं है। इसके लिए शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगने की तैयारी में जुट गया है। उपरोक्त मामले में विभाग से मार्गदर्शन मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि आप जनरल कैटेगरी में ही जाएंगे अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। हर स्टेट का कुछ अपना नॉर्म्स होता है। अगर हम यूपी में जाते हैं तो हमें 10% सीट मिलता है जनरल कैटेगरी से फाइट करने के लिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से आरक्षण का हमें लाभ नहीं मिलता है, तो फिर बिहार में क्यों? अगर हम बिहार से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं हम बिहारवासी, तो हमें सामान्य श्रेणी से वहाँ पे फाइट करना पड़ता है और सामान्य श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाना पड़ता है। चाहे हम किसी कैटेगरी से हो, कितना भी हम आरक्षित जिनमें आ रहे हैं, आरक्षण की कैटेगरी में आ रहे हैं फिर भी, और नहीं है तो कोई बात है ही नहीं। इसलिए बोले डीईओ की इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण ने कहा कि उपरोक्त मामले मेरे संज्ञान में भी आया है। इसमें उत्तर प्रदेश से बीटीसी की अभ्यर्थी का चयन आरक्षित सीट पर हुआ है। विभाग से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। मार्गदर्शन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि
आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उनको, जो कि नहीं मिला है। वो चले गए हैं अनारक्षित सीट पे, जबकि वो आरक्षित सीट पे आते थे। पहले ही ऐसे लोगों से आरक्षित सीट भर चुका था, और यह बात है भभुआ नगर। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ऐसे हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, कई सारे पंचायत में ऐसा हुआ है। मैं मुजफ्फरपुर की बात करूं तो कई सारे पंचायत में आरक्षण का जो नियमावली बना हुआ था उसको फॉलो नहीं करने के कारण वहाँ की काउंसलिंग को कैंसिल कर दी गई थी, जहाँ पे फिर से काउंसलिंग हुई थी। बात मैं बता रही हूँ 12 जुलाई की। 12 जुलाई की कुछ पंचायत की काउंसलिंग को कैंसिल करके 13 अगस्त में किया गया। 13 अगस्त में भी कुछ रूल फॉलो नहीं हुआ, जिसके कारण कई पंचायतों की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। लिस्ट तो आ ही चुका है, आप लोग NIC के पोर्टल पे देख सकते हैं। फिर दरभंगा की बात, सेम कंडीशन है। भागलपुर में भी यही है। आपको मैं मोतिहारी की बात करूँ या सीतामढ़ी या शिवहर की, जहाँ जहाँ आरक्षण का रूल फॉलो नहीं किया गया है वहाँ वहाँ इस नियम के तहत अनारक्षित सीट और आरक्षित सीट के कारण जो रूल था उसको नहीं फॉलो करने के कारण वहाँ पे काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है। हम लोग जो हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक साथी, वो सोचते बस हमारा चयन हो रहा है। नहीं, चयन के साथ साथ आप देखिए कई जगह पे ये भी घटना सामने आई है कि आरक्षित कैटेगरी का सीट नहीं है और वहाँ पे आरक्षण का लाभ देते हुए काउंसलिंग करा लिया गया है। आप रोस्टर देखिए, रोस्टर के अकॉर्डिंग देखिए कि आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में, किस सीट पे, किस कोटा से हो रहा है। जहाँ पे EWS का सीट नहीं, वहाँ पे EWS से सिलेक्शन कर लिया गया। जहाँ पे OBC का सीट नहीं है, OBC कैटेगरी से सिलेक्शन कर लिया गया। ये सारी चीज़, हाँ, अगर आप OBC कैटेगरी से नहीं सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सीट नहीं है, तो वो अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटना जो सामने आई है, तो धीरे धीरे सारे नियोजन इकाई वाले इस चीज़ को पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मिस्टेक हुई है, ये चीज़ त्रुटि हुई है हमसे, और उस त्रुटि को सुधारने के लिए वहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इन सभी में किसका नुकसान हुआ है? सबसे बड़ा नुकसान तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो अपना टाइम दे करके काउंसलिंग का इंतज़ार करके काउंसलिंग करवाए हैं, और उसके बाद अगर NIC की पोर्टल से नाम हटता है तो इससे बड़ा दुखद समाचार और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें और आप अपना जो आपको काउंसलिंग रिसीविंग मिला है आप उसको चेक करें। और आपको चेक पहले ही करना चाहिए था क्योंकि समय तो अब निकल चुका है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो सकता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, चेक करें। अनारक्षित सीट पर BTC डिग्री धारक का होगा चयन, बिल्कुल सही। जनरल कैटेगरी में होगा अदर स्टेट वाले का चयन, ये चीज़ है। और साथ में यहाँ लिखा भी है कि अनारक्षित सीट पर ही BTC डिग्रीधारी का होगा चयन। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से BTC करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास होना जरूरी होता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से BTC डिग्रीधारी अभ्यर्थी बिहार में अनारक्षित सीट पर नियोजन करा सकते हैं, लेकिन कैमूर जिले में हुए शिक्षक नियोजन के छठे चरण में UP से BTC डिग्री प्राप्त करने वाले आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी का नियोजन आरक्षित सीट पर हुआ है, जो कि नियमावली के तहत गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आरक्षण के जो रूपरेखा तैयार किया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया। साथ ही ऐसे ऐसे सिलेक्शन किया गया है जिसमें रोस्टर में न सीट होते हुए भी नियमावली के तहत हाँ चलो ये आरक्षण की श्रेणी में आते हैं और इनका लाभ इन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी घटना सामने आई है जो कि धीरे धीरे आप सभी के बीच आ रही है। अगर आप जो तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी उस पर आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जबकि लेटर जो ऑफिशियल जारी किया गया था उसमें सारे नियम को उसमें डाल दिया गया था। उस नियम के तहत आपको अपने सीट पे आपका चयन किस कैटेगरी से हो रहा है, इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो बात में कोई परेशानी ना हो। अभी जो ये आधा दर्जन यानी 6 जो 7 अभ्यर्थी है जिनका चयन जो अनारक्षित सीट पर BTC का चयन होगा, जबकि आरक्षित सीट पर उनका चयन हो चुका है, अब NIC के पोर्टल से जब उनका नाम हटाया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितनी दुखद समाचार होगी। और क्या वो नाम हटाने के बाद तीसरे काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे? अभी तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई नियोजन इकाई पे भी होनी चाहिए क्योंकि उनकी कैटेगरी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। और साथ में एक और चीज़, जो अभ्यर्थी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेकर काउंसलिंग कराए हैं उनके लिए तो बहुत ही बुरा समय आने वाला है, क्योंकि हर जगह ऐसे अभ्यर्थियों को छांटा जा रहा है और उसके बाद छटनी करने के बाद उन पे प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, क्योंकि विभाग इस बार छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय बर्बाद किया। यहाँ तक कि रोस्टर बिंदु तैयार करने से, मेधा सूची तैयार करने से लेकर काउंसलिंग कराने के बाद NIC की पोर्टल पर नाम आने तक, और नाम आने के बाद जब मूल प्रमाण पत्र की पुष्टि की जा रही है तब पता चल रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी फर्जी है।
तो उन पे तो स्पेशल कार्रवाई होनी चाहिए कि वो विभाग का भी समय नष्ट किए हैं। जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो जगह जगह उनका नाम मेंशन करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, बहुत सारे कॉलम को मेंशन करते हुए इतनी सारी समय की जो बर्बादी हुई है, इसलिए उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से जो जेन्युइन अभ्यर्थी है जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है, इसके लिए भी उन्हें अलग से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या विभाग इस पर खबर लेती है, क्या अपडेट आता है फिर से इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।